जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं परंतु हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐ पिता, हम उस स्वर्गीय हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद करते हैं। आज अंतिम शाम है प्यारे पिता, आज हमारे दिल से बातचीत कीजिएगा। हम जमीन पर फेंके हुए पानी की तरह हैं जिसे बटोरा नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी प्रभु आप इस मिट्टी में से उस पानी को उठा लेते हैं। लिखा आपके वचन में कि मैं घोरे में से उठाकर तुम्हें अधिपतियों के संग बिठाता हूं। हे पिता, आज आपकी नजर हमारी ओर लगी हुई है और आप हमें देख रहे हैं और निहार रहे हैं। हमारा हृदय आपके दिल की बात सुनने के लिए तैयार है। हे प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिएगा। आपके दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लीजिएगा, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, परमेश्वर पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पुत्र को धन्यवाद। जिस पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, उस पिता की बातों को धरती पर लाने वाले पुत्र यीशु, जो आज भी पुराने नियम की आत्मिक घटनाओं को, भौतिक घटनाओं को आज के आत्मिक तार के साथ जोड़कर हम सबको परमेश्वर का दिल और भाव समझने में मदद करते हैं। ये सब उस समय जारी हुआ जब पुत्र यीशु ने पिता का खुलासा इस धरती के अंदर कर दिया। एलिय्याह के जमाने में जो कुछ भी होता था, वो आज के तार में नए नियम की कलीसिया में यीशु के आगमन के पहले उन तमाम सिद्धांतों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। उस जमाने में एलिय्याह, यशायाह और नबियों को नई आइडिया था। उनको ऐसे लगा ये घटनाएं आ गई, हो गई, समाप्त हो गई, इस पर विराम दे दिया गया है। परंतु उन तमाम घटनाओं के पीछे परमेश्वर अपने दिल भाव को आज भी इस नूतन नए नियम की कलीसिया के साथ दोहराना चाहते हैं। ये सत्य प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक बंद था, इस पर मोहर लगी थी। पिता के दिल को कोई नहीं समझ पाता था, परंतु पुत्र यीशु को परमेश्वर ने धरती पर भेज दिया, जिससे कि पिता के दिल की बातों को, जो पुराने नियम में घटने वाली घटनाएं हैं, उनके पीछे छुपी हुई भविष्यवाणी को वे नए नियम की कलीसिया में प्रकट कर सकें। बोल करके हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, जिसने पिता के दिल को हम तक पहुंचाने के लिए पुराने नियम की घटनाओं के पीछे छुपी हुई समस्त भविष्यवाणियों को प्रकट करने के लिए इस धरती पर मानव देह में आ गए। और धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने सदेह रहने के समय हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि पिता की प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ी हुई हैं, ठहरे रहना यरूशलेम में और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और 120 लोग उपरोक्ति कोठरी में प्रभु यीशु मसीह के दिए गई प्रतिज्ञा के आधार पर पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए इंतजार करते रहे। और पिंतकुस्त के दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आखिरकार इस धरती में भेज दिया। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे लिए एक ऐसा माध्यम बन गया कि पिता की बातें जो पुत्र के अंदर डाली गई थी, पुत्र की बातों को हम तक पहुंचाने के लिए आज पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह है वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की साठगांठ, जो पुराने नियम की तमाम दृश्य संसार में घटने वाली घटनाओं के पीछे भविष्यवाणी को नए नियम की कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले तैयार की जाएगी, उसकी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा उन बातों को उखाड़ पछाड़ करके, उन बातों को जो भेद और भेदांत के रूप में छुपी हुई थी, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमारी मदद कर रहे हैं। शायद एलिय्याह को भी नहीं मालूम था, शायद वो सोच रहा था कि आप आए बाहर आई, आप चले बाहर चले,
हम चले गए प्रभु, हमारा इतिहास किताब में रहेगा। परंतु एलिया बाबा को भी ये नहीं मालूम था कि यह इतिहास जगत के अंत तक दोहराया जाएगा। ये सब बातें प्रत्यक्ष करने के लिए पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा का हाथ रहा है, और पवित्र आत्मा ने कुछ हमारे साथ में इसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए उन घटनाओं को भविष्यवाणी का तख्त बना करके आज हमारे सामने कई दिल की बातें जो परमेश्वर के अंदर छुपी हुई हैं उसको प्रकाशित करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये है वो परमेश्वर जिसने अल्फा और ओमेगा किया, कहा। एक बातें एक समय में, एक घटना घट जाने के बाद में उस पर विराम नहीं लग जाता है, वरन वो कहीं ना कहीं धरती के अंत और पृथ्वी के अंत के पहले तक भविष्यवाणी की आवाज बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ एलिया भी एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके द्वारा परमेश्वर आज भी यीशु के दूसरे आगमन के पहले जिन जिन बातों को दृश्य संसार में या आत्मिक संसार में घटित होना है उसकी सच्चाई को प्रकट करने के लिए इन घटनाओं से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश हमारे सामने ला रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये कोई लिखी पढ़ी चीजें नहीं है, ये सब ऑनलाइन है जो आते चली जा रही है। सो कल सुबह, आज सुबह हमने एलिया के झब्बे से ये सीखा। एलिया का झब्बा जो था ना, वो हो सकता है कपड़े का होगा। एक्चुअली वो झब्बा नहीं है, चादर है। झब्बा बोले तो ओवरकोट होता है, और चादर बोले तो ओढ़ने वाली चीज होती है। झब्बा और चादर में अंतर है। पता नहीं गड़बड़ी कहाँ हो गई। कुछ भी हो, कपड़ा मान के चलो आप तो, ठीक है। झब्बा हो या चादर हो, झब्बे में यहाँ बाहें डाल के सिला लेते हैं, चादर चादर होती है, सब ओढ़ लेते हैं। सो कुछ भी हो, एलिया अपने बदन के ऊपर ढांके रहता था। उसके अंदरूनी और बाहरी कपड़े जो थे ना, वो तो थे ही थे, परंतु उसने अपने इसके ऊपर भी एक शान वाली चादर डाल रखी थी, वही है झब्बा। और उस झब्बे के पीछे सीधा सीधा अभिषेक का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, द एनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा के काम का हस्तक्षेप। झब्बा बोले तो इसका मतलब है चाहे नया नियम हो या पुराना नियम हो, अभिषेक को इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व काल में अभिषेक को भौतिक वस्तुओं के रास्ते भेजा जाता था। जब शामुएल नबी ने शाऊल के बिगड़ जाने के बाद दाऊद का चुनाव किया, सबसे पहले तो शाऊल को ही परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना, तो उसके सिर के ऊपर तेल डाल दिया। शायद उसके सिर में तेल बह रहा होगा, गाल में बह रहा होगा। वो एक भौतिक घटना थी। पर शामुएल ने शाऊल से कहा था 3 घटनाएं घटेंगी। पहले जाएगा तू बांज वृक्ष के पास, तो तुझे लोग मिलेंगे और तुझे कुशल की बातें कहेंगे और कहेंगे कि तेरा पिता तेरी चिंता करता है। कुशल क्षमेह का संदेश तो सुनेगा। फिर आगे जाएगा तो 3 लोग तुझे मिलेंगे। एक के पास 3 बकरी होगी, एक के पास 3 रोटी होगी, एक के पास में कुप्पी में दाख मधु होगा। 3 रोटी वाला एक तुझे दे देगा। जान लेना कि जो बातें मैं कह रहा हूं वह निश्चय है। और जब तू और आगे जाएगा तो पहाड़ से नबियों का एक दल नबूवत करते हुए नजर आएगा, और जब तू उनके बीच में मिल जाएगा तो तेरा रूपांतर होगा। नबियों के बीच से पवित्र आत्मा की सामत शाऊल के ऊपर आएगी, और जैसे वे नबियों के दल के बीच में गया तो नबूवत करने लगा। तब एक कहावत आ गई, क्या कीश जो गोत्र में सबसे छोटा है बिन्यामीन के गोत्र में से, क्या वो भी नबी है? परंतु परमेश्वर इससे पहले कि किसी व्यक्ति को भौतिक लड़ाई में, राजकीय कामकाज में इस्तेमाल करे, परमेश्वर उसके जीवन का रूपांतर चाहता है। ये सबसे बड़ी जरूरत। शायद शाऊल बहुत ऊंचा था, कांधे तक आती थी सारी जनता, बलिष्ठशाली बलवान था वो, शायद बहुत अच्छा योद्धा था, परंतु परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा की रखवाली तेरी भुजाओं में
जो मछलियों के समान गट्स है ना, उससे तो मेरी प्रजा को विजय नहीं दिला सकता। विजय शरीर की ताकत से नहीं, मेरे अभिषेक के द्वारा आती है। इसलिए शाऊल को परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधि बनकर दुश्मनों की ताकत से लड़ने से पहले उसके जीवन का रूपांतर सबसे पहली जरूरत थी। योद्धा को योद्धा करना सीखना चाहिए ना, तलवार चलाना सीखना चाहिए ना, परंतु तलवार चलाने से सफलता नहीं मिलती है। परमेश्वर की दया जब एक रूपांतरित व्यक्ति के ऊपर में आ जाती है, यही है वह जगह जब नबियों के दल नबूवत कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा नबियों के ऊपर मंडरा रहा था, उसी समय शाऊल की जिंदगी में रूपांतर शुरू हो गया। याद रखें, शमूएल के तेल डालने की शुरुआत और पवित्र आत्मा के द्वारा शाऊल की जिंदगी को बदल जाने की बात, यही घटना दाऊद राजा के साथ में हुई। दाऊद को शमूएल ने तेल डाल के अभिषेक दे दिया, तो वह दूसरे दिन राजा नहीं बन गया। लिसन मी केयरफुली, दूसरे दिन राजा नहीं बन गया, परंतु जिस दिन शमूएल ने दाऊद के ऊपर में तेल डाला, भौतिक घटनाएं घटी। उस समय से लेकर बलपूर्वक परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरते रहा। वो भेड़ बकरियों को चराने के समय प्रत्यक्ष रीति से परमेश्वर की सामर्थ को अपने भौतिक कामकाज में देखा करता था। इसलिए जब शाऊल को गोलियात ललकार रहा था ना, तो दाऊद ने अपनी जलन परमेश्वर की आत्मा से पाते हुए कहा, ए कमबख्त, इजराइल के परमेश्वर को ललकारता है, माथा खराब हुए जा रहा है। अब याद रखना, जिसके पास अभिषेक होता है उसका मिजाज पाप के चक्कर में थोड़ा बिगड़ सा जाता है। यदि हम कभी कभी पाप के चक्कर में बिगड़ जाएं तो आप नाराज मत होना, ये हमारी मजबूरी है, अभिषेक का कमाल है। दाऊद का भी माथा खराब हो गया। खबरदार, इजराइल के परमेश्वर और इजराइल की पवित्र प्रजा को तूने ललकारने की बात की। तू तलवार से आता है, मैं अभिषेक से आता हूं। तो दाऊद को शाऊल के पास ले गए। ए छोकरे, क्या बात है, मेरे को परमिशन दे दे, सामने वाले को उड़ा दूंगा। ऐसा क्या? उसने इतना बड़ा उसके सिर के ऊपर में लोहे का टोप रखा तो उसको दिखना ही बंद हो गया। और जब उसके सीने के ऊपर में ना वो सीना बंद डाला गया, तो दाऊद कहता है, इतनी बड़ी तलवार तो तुझको ही मुबारक हो, उतार के फेंक दिया टोप, जूते और सारे शस्त्र। इतने बड़े आदमी का कपड़ा मेरे को होगा क्या? बच्ची को फेंक दिया उतार करके। उसने अपनी गोफन उठाई, नाले के किनारे गया, पत्थर उठाया, 4 थैली में रखा, एक गोफन में, तो ऐसा ऐसा करने लगा। तो गोलियात क्या बोलता है, अच्छा हड्डी तोड़ रहा है क्या? बोले हड्डी नहीं, तेरे माथे तोड़ने का इंतजाम कर रहा हूं। और घुमाया यूं 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 करके, तो गोलियात को कुछ थोड़े ना समझ में आ रहा था। उसको लग रहा हड्डी में दर्द होगा बोल के ठीक कर रहे हो, परंतु कुछ आवाज भी नहीं आई। ठीक सट से लेकर माथे पर गया तो उसको पीछे गिरना चाहिए ना। अब आप बताइए, मार यहां पड़ेगी तो पीछे गिरेंगे कि आगे गिरेंगे? इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। तो पीछे गिरने के बजाय सामने गिर गया। इसका मतलब पत्थर की चोट से नहीं गिरा था, दाऊद के परमेश्वर को सलाम कर रहा था। हालेलुया, इट्स अ पावर, ये सामर्थ। भौतिक घटनाओं के पीछे परमेश्वर अपनी महिमा दिखाते। इस तरीके से जो भी हो गया, खैर हम विषय से बाहर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हो गया कि परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के द्वारा भौतिक घटना से राजा होना नियुक्त किया, तो दूसरे दिन राजा नहीं बन गया। दाऊद को बहुत पहले से उसने तेल डाल के राजा होने की नियुक्त कर दी, तो दूसरे दिन कोई मुकुट पहन के कुर्सी पर नहीं बैठ गया था। आखिर था बेचारा भेड़ बकरी चराने वाला, लंबे समय तक भेड़ बकरी चराते रहा, परंतु उसको एहसास होता था जब शेर आता था तो मुंह को फाड़ करके ना ऐसे ही अलग कर, एक जबड़े से, गधे के जबड़े में से, अरे रीछ का तो खेल ही कर दिया। जबड़े बंदूक थी क्या वो? बात शारीरिक घटनाओं से आत्मिक घटना को हम जन्म देते हैं। बात यह है, कुछ इसी तरीके से
एलियाह की भौतिक घटना आज भी नए नियम में आत्मिक घटना के लिए भविष्यवाणी बन जाती है। और हमने सुबह तक एलियाह के द्वारा की गई भौतिक घटनाओं के पीछे जो आत्मिकता छुपी हुई है उसको समझने का प्रयास करते रहे। और वर्षा के बंद किए जाने और अब वर्षा को प्रारंभ करने के बीच जो महत्वपूर्ण घटना है वो एलियाह और अहाब के बीच में ये थी कि एलियाह ने अहाब से कहा कि तेरे जितने बाल और अशेर के पुजारी हैं 450 और 400, उनको तू पहाड़ की चोटी पर उस जिस स्थान पर लेके आ जा और वहां हम 2 वेदी बनाएंगे, एक बाल के लिए और एक यहोवा के लिए, और 2 मेमने तैयार करेंगे और हम आग नहीं लगाएंगे। जिसका परमेश्वर जीवित होगा वह ऊपर से आग गिराएगा, तो मान लेना कि वही परमेश्वर है। पहले तो बाल का नंबर लगा, उन्होंने बाल की वेदी बनाई और प्रार्थना करते रहे, परंतु बाल ने आग ना गिराई। तब एलिय्याह ने कहा अब मेरी बारी है। तब एलिय्याह ने प्रार्थना किया और आग वेदी पर आ गिरी। तब सब लोग आग को देखकर परमेश्वर के सामने मुख के बल गिर करके कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इसका मतलब है अग्नि, फायर, वह जगह है जहां पर हम परमेश्वर का जीवित होने का प्रमाण मनुष्य के सामने रखते हैं। और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने एलिय्याह के अभिषेक में होकर के सेवा शुरू किया था, केवल मेरे प्रभु का परिचय देने के लिए कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक बात याद रखें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के सुधार के लिए, द होली स्पिरिट टू डू द मिनिस्ट्री फॉर आवर ओन सेल्फ। पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाले रास्ते का चुनाव करूं और उसके साथ चलते चलूं। परंतु जब बात दूसरों की सेवा के लिए आती है तो यहां पर एक और माध्यम है, और वो माध्यम है पवित्र आत्मा और आग, द फायर। आग हमारे लिए नहीं है, आग दूसरों के लिए। आग जिसके ऊपर आ जाती है उसका खुद का जीवन तैयार तो हो ही गया, परंतु वह दूसरों की खिदमत के लिए तैयार हो जाता है। पवित्र आत्मा हम प्रभु को पहचानने में, प्रभु को समझने में और अपने आप को प्रभु के साथ चलाने में इस्तेमाल करते हैं। परंतु एक व्यक्ति की परिपक्वता आग के द्वारा होती है। थोड़ा सा हम आग का विश्लेषण करेंगे और फिर धीरे से अपने विषय पर आ जाएंगे। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार में हम आ जाएं, बुक ऑफ मार्क, यदि मैं उसको खोज निकालूं तो मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 49वां पद, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 49। यहां लिखा है, हरेक जन आग से नमकीन किया जाता है। हरेक जन आग से नमकीन किया जाता है। नमक अच्छा है, यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो वह उसे किससे स्वादिष्ट करिएगा। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु ने दूसरे समाचार में ऐसे कहा था कि यदि नमक की नमकीनी चली जाए तो वह केवल पत्थर होगा और लोग उसे बाहर फेंक देंगे और वह पैरों के तले रौंदा जाएगा। पैरों के तले रौंदे जाने का मतलब है सड़क पर बिछाया जाने वाले मुरुम के समान गोटा पत्थर। हम केरल में अक्सर कर जाते हैं तो लोग केरल में
क्या करते हैं मालूम? क्या अपने घर से तुरंत निकलने के बाद जो उनका आउटर कोर्ट होता है आंगन, उस आंगन में वह ऐसे गोल 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 बड़े मोटी रेती वाले पत्थर डाल देते हैं। हम बहुत ध्यानी आदमी हैं। हम क्या करते हैं अपने उत्तर भारत में, जब कभी हमारे घर से निकलने के बाद जो बाहर का रास्ता जगह होती है ना, बरांडा, आउटर कोर्ट, हम उसमें टाइल्स लगा देते हैं, उसमें कंक्रीट बिछा देते हैं, उसको मजबूत कर देते हैं जिससे कि मिट्टी पैर में चिपक के घर के अंदर ना जाए, हमारे टाइल्स खराब हो जाएंगे। परंतु केरल के अंदर घर के बाद बाहर जैसे निकलते हैं वो लोग टाइल्स नहीं लगाते। क्या प्रॉब्लम है? पैसा कम है क्या उनके पास? ये छोटे छोटे गोटे पत्थर क्यों रख देते हैं? इसलिए क्योंकि यदि वो चिकना फर्श बना देंगे तो केरल में बरसात ज्यादा होती है, कभी भी पानी गिरता है, तो चिकनी टाइल्स के ऊपर में वो काई जम जाएगी, तो गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो टाइल्स बिछाने और उसको मजबूत फाउंडेशन करने के बजाय वे अपने आंगन की चौड़ाई में इतना मोटा पत्थर का लेयर डाल देते हैं, छोटे 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 गोल गोल पत्थर, जिससे कि पानी पत्थर से बीच से सक करके अंदर चला जाता है। और जब वो आप बाहर से आते हैं तो जब पत्थर के ऊपर चलते हैं, पत्थर मत बोलो उसको, ऐसे कंकर, बारीक बारीक कंकर, रेती, बड़ी मोटी गोल रेती, चिप वाली रेती नहीं तो वो जूते में चिपक के अंदर चली जाएगी। गोल गोल पत्थर रहते हैं, तो जब वो चलते हैं तो धूल, मिट्टी, कीचड़, रेत मोटी वाली पथरीली पर चलने से वह अपने अंदर खींच लेती है, अर्थात उनके पैर सोल साफ हो जाते हैं। बरसात में, गर्मी में, जैसा भी हो, बिल्कुल क्लीन सोल बन करके अंदर जाएगा, नीचे का पंजा, चाहे वह जूते का हो चाहे नंगे पैर का हो। ये पत्थर घर के बाहर जूता साफ करने के लिए, घर के अंदर मट्टी धूल नहीं जाने के लिए केरल के निवासी लोग उसको डाल देते हैं। मुझको ऐसा लगता है प्रभु केरल जरूर गए होंगे, इसलिए जिस नमक की नमकीनी खत्म हो जाती है वह घर के बाहर के आउटर कोर्ट में या आंगन में जूता साफ करने वाली दौलत बन जाते हैं। याद रखिएगा, प्रभु जी ने कहा तुम भी नमक हो, और नमक के अंदर में नमकीनी का होना जरूरी है। यदि नमक के अंदर स्वाद खत्म हो जाए तो वह किसी वस्तु से स्वादिष्ट नहीं किया जा सकता, वरन उसको बाहर फेंक दिया जाएगा केरल वाले आंगन में और उसके ऊपर में लोग चलेंगे, वो पैर से रौंदा जाएगा। हम भी नमक हैं। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आज कितने लोग हैं जो विश्वासी हैं, अपने आप को नमकीन, नमक होने का दावा करते हैं। अब आप ये बताइए नमक का काम क्या है? नमक को कोई चाटता वगैरह नहीं है, नमक चाटने की चीज नहीं है, नहीं तो जीभ जल जाएगी। नमक तो सब्जी में स्वाद पैदा करने के लिए काम आता है। अब आप बताइए हम कौन सा स्वाद दे रहे हैं अपने परिवार में? हमारा समाज में कौन सा स्वाद है? हमारा अपने शहर में क्या प्रकार का स्वाद है? क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? क्या हम किसी के लिए आशीष के विषय हैं? क्या पत्नी बोले तो घर के लिए आशीष, क्या पति बोले तो घर के लिए आशीष, नोट कमाना और खाना बनाने से हटकर? क्या हमारे बच्चों में स्वाद है जिससे मामा पापा को विश्राम मिलता है? क्या हमारा परिवार हमारी कलीसिया के लिए स्वाद का कारण है? तो क्या हम निरे पत्थर नहीं ठहरे? यू नो व्हाई? नमक अपने आप में स्वाद नहीं रखता, वरन जब वह किसी अन्य वस्तु पर मिल जाता है तो उस वस्तु को स्वादिष्ट करता है। इसका मतलब है नमक अपने अंदर खुद की सेवा के लिए सेवा नहीं करता, नमक अपने आप में स्वाद नहीं रखता है। यदि आप खाली पीली नमक चाटिएगा ना तो आपकी जीभ में छारा सा लगने लगेगा, हो सकता है जीभ कट भी जावे। और आयोडीन नमक खाइएगा तो फिर तो आप बातें मत कीजिएगा आर्टिफिशियल। कहने का मतलब ये हो गया नमक के अंदर खुद का स्वाद नहीं है,
पर जब वह किसी वस्तु पर, खाद्य वस्तु पर मिल जाता है तो उस वस्तु को नमकीन स्वादिष्ट बना देता है। नमक कम हो जाए तो स्वाद खत्म हो जाए, नमक ज्यादा आ जाए तो स्वाद बिगड़ जावे। ये है वो नमक। और बाइबल कहती है कि तुम नमक हो, और नमक की नमकीनी किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नमक तो नमकीन नहीं किया जा सकता, पर जिस नमक की तुलना विश्वासी जगत के साथ की गई है, उस विश्वासी जगत को नमकीन जरूर बनाया जा सकता है। यदि कोई विश्वासी जगत किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण ना बने, यदि वह दूसरों को स्वाद ना दे, तो हम पत्थर की उपमा अपने आप से दे सकते हैं जो जमीन के नीचे फेंक दी जाएगी, जिससे पैर से कुचला जाएगा। कहते हैं काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, बेंच गरम करने की मशीन है हम। आए 10 रुपए चंदा डाल के चले गए। ऐसा तो वो भी जाते मंदिर मस्जिद गिरजाघर न जाने कहां कहां, ऐसे हम भी आते। मोहल्ले वालों को हमसे क्या फायदा, समाज को हमसे क्या फायदा, परिवार को हमसे क्या फायदा। इसका मतलब है कलीसिया ने नमकीनापन खो दिया है। वे नमक के गड़े जरूर हैं परंतु उनमें स्वाद नहीं है। जानकारी मिले, जब नमक के अंदर स्वाद आ जाता है तो जहां कहीं भी वो डल जावे वहां स्वाद पैदा हो जाता है। बस्ती में एक व्यक्ति विश्वासी आ जाए और यदि उसके अंदर स्वाद है ना, नमक है ना, तो पूरा की पूरा मोहल्ला उसके कारण से धन्य धन्य कहता है। जी जब से ये आए हैं हमारे मोहल्ले में बड़ी शांति शांति सी लगती है। इनके साथ बात करो तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, हमारा तो पूरा दर्द ही बिना ऐना सीन के ठीक हो जाता है। अब आप ही बताइए, अपन मोहल्ले वालों को स्वाद देते हैं या टेंशन? समझ गए होंगे हम। आखिरकार क्यों इतने जोर से ढपली बजाते, दिमाग खराब हो गया है? इसलिए बाजू वाले पत्थर मारते रहते हैं हमारी प्रार्थना आराधना में। क्यों? क्योंकि नमक नहीं है ना हमारे पास, हम निरप पत्थर हैं, इसलिए तो हम दूसरों को आशीष नहीं दे सकते। याद रखिएगा, यहां आग जो है ना, वो उस पत्थर के अंदर नमक डाल देती है। अर्थात हमारी नमकीनी को जन्म देने के लिए आग की आवश्यकता है। जब तक एलियाह की मिनिस्ट्री में आग आकाश से नहीं गिरी, तब तक वह इजराइलियों का मन फिरा के परमेश्वर के पास लौटा लेने के लिए रास्ता नहीं बना। देखो, आग चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, आग की बड़ी वैल्यू है। अब्राहम भी एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि देखो, तेरे लिए एक उत्पन्न होगा बेटा। तो क्या बोलते हैं, ये लूत तो चला गया, नौकर एलियाजर है, परंतु परमेश्वर के दूत कहते हैं एलियाजर तेरी संपत्ति का वारिसदार नहीं होगा, वरन तेरे द्वारा मैं एक बालक उत्पन्न करूंगा। तो अब्राहम कहने लगा, कैसे होगा ये संभव? तब परमेश्वर के आत्मा ने उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 90 पद में, हमने पढ़ के सुनाया था, फिर एक बार बोल ही देते हैं। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 9 पद, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए, ये परमेश्वर की योजना है, 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा। क्यों 3-3 नहीं आया समझ में, बाद में विचार करेंगे। और पंडुक्की और कबूतर, बगला क्यों नहीं? क्या दम है पंडुक्की में, क्या दम है कबूतर में? एक एक बच्चा लेना और इन तीनों को बीच में से टुकड़े टुकड़े करना, परंतु चिड़ियाओं के टुकड़े टुकड़े नहीं करना, केवल हलाल कर देना। और जब मांसाहारी पक्षी झपटे तब तो उसको उड़ा दिया जाए। ऐसे करके सूर्यास्त के समय तक अब्राहम जागते रहा और पक्षियों को भगाते रहा। जब उसको भारी नींद आ गई तो अत्यंत अंधेरे ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, निश्चय जान रख कि तेरे वंश पराए देश में होकर के रहेंगे। भविष्यवाणी शुरू हो गई, और उस देश के लोग उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और मैं उनको 400 साल तक दुख देते रहेंगे।
फिर जिस देश के दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात बड़ा धन लेकर के वे निकल आएंगे। ये सब बातें परमेश्वर दर्शन में अब्राम को बता रहे थे। 17वें पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था। लिसन मी केयरफुली, एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलता हुआ पलीता देख पड़ा और वह उन टुकड़ों के बीच में से होकर के निकल गया। यहां जो बलिदान अब्राम ने परमेश्वर के लिए चढ़ाया था, कलोर बोले तो मिस्र, बकरी बोले तो इस्माइलीज अर्थात मुसलमान, और मेंढा बोले तो सारी इजरायली जाति जो संपूर्ण विश्व के अंदर में 12 गोत्र पाए जाते हैं, और पंडुकी और कबूतर में हम सब का नंबर लगता है जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इब्राहिम की संतान होने का दावा किया। आपको मालूम हो, संपूर्ण देश और विश्व को आशीष देने वाले अब्राहम को बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। उसने पूर्वजों से बातचीत किया है। इब्रानी की किताब के पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, पूर्व काल में परमेश्वर हमारे बाप दादों से बातचीत करते रहा। फिर उसने भविष्यवक्ताओं से बातचीत की। फिर जगत के अंत के दिनों में उन्होंने यीशु मसीह से बातचीत की। बाप दादे में से सबसे पहला बाप यही है हमारा, जो आशीष का मूल हो गया। इजराइल, इस्माइल असुरियों के लिए और अन्य जातियों के लिए सबको परमेश्वर इब्राहिम की आशीष दे रहा है, और उस आशीष को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस बलिदान के ऊपर जलता हुआ पलीता, फायर, याद रखिए, आग के बिना काम नहीं चलेगा। यहां रहा पुराना नियम, आग के द्वारा भेंट स्वीकार कर ली गई। नए नियम में नमक की नमकीनी को बढ़ा देने के लिए आग की आवश्यकता है। सुलेमान ने मंदिर बना लिया। जल्दी जल्दी चलेंगे, आखिरी रात है आज। दूसरा इतिहास की किताब और उसका 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब उसका 7वां अध्याय। जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि और बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज अग्नि के बाद भवन में समा गया, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था। और जब आग गिरी, लिसन मी केयरफुली, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर आ गया, तब समस्त इजराइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए और दंडवत किया और यूं कहा, यहोवा धन्य है, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यह है वह जगह जहां आग इंसान को झुका देती है। मूसा को भी जलती हुई झाड़ी में आग दिखाई दी। झाड़ी से आग तो जलती थी, परंतु वो बुझती ना थी और झाड़ी भी भस्म होती ना थी। आग देखने गया, आवाज वहां से आती है, मूसा मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह एक पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पैर की जूतियां उतार दे। मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। बस ऐसा सुनते बराबर मूसा मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर को दंडवत करने लगा, क्योंकि वह परमेश्वर का चेहरा देखने में डरता था। फायर इंसान को झुका देती है। याद रखिए, आग के बिना दूसरों की सेवा संभव नहीं। दूसरों को प्रभु तक मन फिरा के लाने के लिए अग्नि के बिना काम नहीं बनेगा। और आज यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे थी कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद कोई आने वाला है,
वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज तक धरती के अंदर कलीसिया में आत्मा और अभिषेक का बोलबाला रहा है। मेरा सारे विश्व से एक प्रश्न है, तुमको आत्मा की बातें मालूम है, आग के बारे में आपका क्या विचार है? सोचते रहिए आप। हम जा रहे हैं सुबह की ट्रेन से। आग का क्या काम है मुझे बताओ? धरती का एक प्रचारक आग के बारे में बातचीत कर रहा है। भाई कैसे झुकवाओगे दुनिया को सामने में? बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों से ये सब बुद्धिमान लोग जो है ना, कभी मुंह जमीन पर फिर डालकर तुम्हारे परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। याद रखिए, आज आग का कोई काम ही नहीं। आज बहुत से फायर कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। हमने कई किताबें देखी हैं जिसमें लिखा हुआ है और आग जल रही है, परंतु लोगों ने तो बीड़ी अभी तक नहीं छोड़ा है, पत्नी को पीटना तो बंद नहीं ना किया है। आग है क्या चीज? गवाही किस बात की? कौन सी बात की गवाही? जी हां, परमेश्वर की आराधना करने के लिए दबाव देने वाले। एलिया के विषय में बाइबल कहती है कि एलिया की सेवा माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाके खड़ा कर देगा। जी हां, और एलिया के अंदर जो महत्वपूर्ण सेवा देखी गई, वर्षा को शुरू करने से पहले उसको इज़राइल के मल को धोना था, उनके मन को फिराना था, क्योंकि उन्होंने यूनान के देवी देवताओं को अपना ईश्वर बना बैठा था और वो बाल और अशेर की आराधना करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा बंद थी। इससे पहले कि वर्षा गिर पड़े, इससे पहले कि वर्षा शुरू हो जाए, एलिया की सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि वो बाल और अशेर की ओर से लोगों का मन फेरे। और बाल और अशेर की तरफ से मन फेरने के लिए उसने संदेश दिया था, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, यहोवा या बाल और अशेर? परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन या संसार के साथ में समझौता करने वाला जीवन? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जब बाल के 450 और 400 पुजारी और इजरायली लोग उस पहाड़ पर उपस्थित थे तो सबके मुंह में ताला लगा था, याद रखना। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। एलिया की बंदूक से निकलने वाली गोली किसी को घायल नहीं कर पाई। इवन तो यह वही नबी है जिसने परमेश्वर की सलाह दिया, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? तो जनता कह सकती थी, हाँ ठीक है, तू लीडर बन गया है तो ऐसा करो, हम यहोवा की जय बोलने लगते हैं। परंतु किसी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि संदेश से जीवन नहीं बदलता। एलिया कितना भी बड़ा नबी होगा, उसके कहने से लोग मन नहीं फिराएंगे। परंतु एलिया की सेवा के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना यहां घट रही है, एलिया भी कहता है, यदि जिसका परमेश्वर जिंदा है वो आग गिराएगा। आग वो सिग्नल है, आग वो सुई है जिससे पता चलेगा कि किसका परमेश्वर जीवित है। बाल के पुजारियों ने अपने बाल से प्रार्थना किया परंतु कोई आग नहीं गिरी, परंतु परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसने एलिया की प्रार्थना सुनकर के आग को धरती पर गिराया। मुझे समझ में नहीं आता परमेश्वर आग का ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। उधर देखो तो अब्राहम की भेंट के ऊपर में आग आ गई, यहां सुलेमान के मंदिर के ऊपर आग आ गई। ये आग कर क्या रही है? नए नियम में चले जाए, नमक की नमकीनी को नमकीनापन बनाने के लिए आग की जरूरत है। ये अहाब और इजबेल की हो गई छुट्टी, मर गए बेचारे। उसका पुत्र उसके जगह में इज़राइल का राजा बन गया। तब उसके पुत्र भी
अहाब के पुत्रगण जिसके अंदर उनके मां बाप का डीएनए था, वो भी वही करने लगा। अज्जाह खिड़की पर बैठा था, गिर पड़ा। तब उसने अपने नौकरों को बोला, जाओ बाल के पास जाना और पूछना मैं बचूंगा कि मर जाऊंगा। इसका मतलब है मां बाप मर गए परंतु औलाद निकम्बी छोड़ गए। आखिरकार एलिया के माथे में फिर मुसीबत खड़ी है। अज्जाह एक दूसरा राजा की किताब पहला अध्याय अज्जाह दूसरा पद, अज्जाह एक झिलमिलदारी खिड़की में से जो शिमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार पड़ गया। और जब उसने दूतों से यह कहला भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल नाम देवता से यह पूछाओ, क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं। इसी समय परमेश्वर यहोवा का आत्मा तिशबी एलिया के ऊपर उतरा और उसने कहा, शिमरोन के राजा के पास में दूत जाकर के भेज दे और कह देना, क्या इज़राइल के अंदर में कोई यहोवा नहीं है? क्या यहोवा का नबी नहीं है जिससे तू पूछे कि मर जाएगा या जिंदा रहेगा? क्या तेरे को यूनान का बाल जबूल ही लगा है? देखिए, परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी भी देवी देवताओं को नहीं देने आएगा। ग्रीक ये यूनान के ये जो आराधनालय है, खुदा बाप का वचन कहता है माल जबूल, उसके पास भविष्यवाणी के प्रश्न उत्तर लेने के लिए भेजा उसने। परमेश्वर ने एलिया के ऊपर अभिषेक देते हुए कहा, जाकर के खबर भेज दे। तब एक दूत ने जाकर अज्जाह को ये खबर दिया, एक्रोन के बाल जबूल के देवता से पूछे जाते हो, इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है चौथे पद में, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा वरन मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। यह खबर जब अज्जाह को मिली तो उसने क्रोध में आकर एलिया को पहचान तो लिया, रंग रूप कैसा है बोलकर। तब उसने 50 सैनिकों का झुंड एलिया को पकड़ने के लिए भेजा कि जाओ उसको उठा के ले आओ। बाइबल का परमेश्वर कहता 9वें पद में, तब उसने उसके 50 सिपाहियों को, एक प्रधान को उन 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, महाराजा ने कहा है तो उतरा। एलियाह ने 50 प्रधान सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आग आकाश से गिरकर तुम 50 को भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उन 50 को भस्म कर गई। संदेशा पहुंचा। दूसरे इंस्टॉलमेंट में राजा ने फिर 50 सैनिकों को भेजा और प्रधान को कि उसको पकड़ के ले आओ। फिर उसने एक बार प्रार्थना किया, परमेश्वर इसका माथा ठीक कर दो। आपको मालूम होवे वे 50 मतलब 100 का केक बन गया। फिर उसके बाद में 50 और भेजे गए। उसको मालूम था अगले 100 निपट गए हैं। एलिया के पास जाके कहने लगा, गुरु प्राण दान देना। तो एलिया ने कहा, ठीक है मान लेता हूं। हालेलुया। हे प्रभु, तुमको और कोई हथियार नहीं मिला, आग ही मिली क्या? एक बात याद रखिएगा, ये अंगार, ये फायर, ये अग्नि पाप को भस्म करने के लिए काम में आती है। आज भी हमारे डीएनए के अंदर में आदत है। एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारी सभाएं चल रही थी। ऐसी बड़ी अपार भीड़ थी और एक व्यक्ति था लंगड़ा, सामने बैठा था बैसाखी लेके।
ठीक है, और लोग चंगे हो रहे थे तो खड़े होकर के गवाही दे रहे थे, मुझको दिखाई देता है, मुझको सुनाई देता है। तो ये लंगड़ा पीछे खड़े होकर के, पीछे देख करके कहते थे, वाह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की जय हो। परंतु खुद बैसाखी को बाजू में लेके बैठा है। दूसरों की चंगाई देख के बहुत खुश, परंतु बेचारा खुद को नहीं परख रहा है उसको चंगाई मिल भी रही है कि नहीं। ठीक है, हम उसको बार बार देख रहे थे, दूसरों के चमत्कार को देखकर बड़ा खुश हो गए, परंतु खुद के जीवन में चमत्कार होना चाहिए बोल के उसको चिंता ही नहीं थी। तब हमने कहा, तुझे क्या हो गया, पीछे पलट के ताली मारता है। हमको मालूम था बाजू में बैसाखी थे, लंगड़ा तो हो गई, ठीक है कि नहीं। हम कहा उठ खड़े हो जा। वो उठा तो बैसाखी पकड़ने लगा। हमने कहा उसको छोड़ो वहीं पर, वैसे ही खड़े हो जा। खड़े हो गया, चल, चलने लगा। तू ऐसे चल सकता था क्या? नहीं चल सकता था। अभी उसको विश्वास ही नहीं होता मैं चल रहा हूं। ऐसे ऐसे पागल लोग मिल जाए तो हम अच्छे से पागल हो जाए, ठीक है कि वो चल रहा है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं चल रहा हूं। तब हमने कहा, कैसा? जी मैं तो चल रहा हूं। झांक झांक के पैर को देख रहा है। हमने कहा, देखो ये वाला बैसाखी घर में लटका देना और कल बिना बैसाखी के आना। तो हम देख रहे थे कि वो जरूर आएगा, उसकी गवाही हम सबके सामने लेंगे। थोड़ी दूर से मैं क्या देखा कि वो लंगड़ा चल रहा था ना, तो चलते चलते यूं झटका मार रहा था। ठीक है, बैसाखी जरूर नहीं थी उसके पास में, परंतु झटका मार रहा था। हम कहे आने दो पास में आए। ए तू ऐसे ऐसा क्या कर रही है, सीधे चल। तो चलने लगा सीधा। हम कहे हद हो गई, जब तू चल सकता है तो ऐसा झटका क्यों मारता है? तो उसने कहा, अंकल जी एक बात है। क्या? बोले 16 साल से ऐसा ऐसा करने की आदत बन गई है ना, मैं चल जरूर सकता हूं परंतु झटका मारने का डीएनए समा गया है। याद रखिए, वो चंगा हो गया है, वो चल सकता है, वो ठीक से चल सकता है, परंतु नहीं चलेगा, आदत से लाचार है। इसको कहते हैं डीएनए। हम भी बदल गए हैं प्रभु जी में, पर हमारे खून के अंदर में नहीं बदलने की टेंडेंसी है। अच्छे से याद रखिएगा, हमको प्रभु ने अपने खून से धो दिया है, हमारे पाप क्षमा किए हैं, हमारे क्रोध के ऊपर उसने विजय दी है, हमारी बीमारी के ऊपर प्रभु ने विजय दी है, पर फिर भी गोली खाएंगे। ये हमारा डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर, इस हेरिडिटी के ऊपर, इस अनुवांशिकता के ऊपर जो समस्या है, उसमें पवित्र आत्मा का काम लागू नहीं होता। आप कितने हालेलुया 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 करते रहिएगा, परंतु बाहर निकलने के बाद गुस्सा जरूर आएगा आपको। आप चप्पल जरूर चोरी कीजिएगा, आप मोबाइल में लव यू जरूर कीजिएगा। आप कितने ही पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं, आप करेंगे वही जो आपको मन को अच्छा लगता है। तभी तो पवित्र आत्मा थोड़ा परेशान से हो जाते। आपको मालूम हो गई, धरती पर कोई दूसरा प्रचारक इतनी स्पष्टता से शिक्षा नहीं देगा, याद रखिएगा। यह है हमारा डीएनए, हमारी आदत जो हमारे खून के अंदर पाई जाती है। इस खून के अंदर पाई जाने वाली आदत को बदलने के लिए पवित्र आत्मा सक्षम नहीं है। नहीं तो वो बदल दिए होते थे आपकी आत्मा। चंगाई दे दिया है पर तुम उसको लेना नहीं चाहते हो। उसने आपका जीवन बदल दिया है पर हम बदला हुआ जीवन जीना नहीं चाहते, हम आदत से लाचार हैं। इसको कहते हैं डीएनए। और इस डीएनए को कैंसिल करने के लिए केवल एक माध्यम, जिसको पवित्र आत्मा की आग कहते हैं, ओनली द फायर हैड द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द डीएनए विच इज अबाइडिंग इन आवर ओन ब्लड। मैं विज्ञान के आधार पर आपको कुछ कहना चाहते हैं। धरती के अंदर आज तक एक भी तकनीकी नहीं है जो किसी के डीएनए को बदल सके, किसी की आदत को बदल सके, किसी की प्रैक्टिसेस को बदल सके, किसी की विचारधाराओं को बदल सके। परंतु मेरे परमेश्वर के पास एक उपाय है। पवित्र आत्मा के ऊपर एक और चीज है,
और उसका नाम है अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग। और वही आग है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को उस स्थान पर लाके खड़ा कर देती है कि हम अपनी इंद्रियों के अंदर में पाए जाने वाली आदतों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब हमारा जीवन नमकीन हो जाता है, तब हम दूसरों के लिए स्वाद का कारण बन जाते हैं। याद रखिएगा, गांधी जी ने एक बात कहा था, जितने भी ईसा भक्त भारत के अंदर में रहते हैं, यदि वे ईसा मसीह की शिक्षाओं पर चलने लगे तो भारत न जाने कब से ईसा मसीह को ग्रहण कर लिया होता। परंतु आज भारत यीशु से नफरत इसलिए करता है क्योंकि यीशु की आराधना करने वालों के जीवन के अंदर में जो आदतें दिखाई देती हैं, वे आदतें उन तमाम अन्य जातियों को तुम्हारे प्रभु को ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट का कारण बने। हम यीशु के नाम से चंगाई कर रहे हैं, हम यीशु के नाम से चंगाई ले रहे हैं, हम यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं, परंतु यीशु के नाम के प्रचार से लोगों का मन नहीं फिरता। याद रखिएगा, जब तक कि तुम्हारी जिंदगी की चाल के अंदर में पवित्र आत्मा की आग ने उस काम को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, जब तक आपके खून में, आपके डीएनए में वचन चलता फिरता नजर नहीं आएगा, आपके संदेश से यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों की संख्या कभी नजर नहीं आएगी। मैं आपको स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं, गुरुदेवों, ये तो मेरे प्रभु मालिक के द्वारा की जाने वाली चंगाई और छुटकारा है, जिसके चक्कर में इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं आप। इन्होंने मन नहीं फिराया है, कान खोल के सुनिएगा। ये चमत्कार के चक्कर में प्रभु के पास आए हैं, ये बीड़ी धोंकते हैं पीछे, ये लड़की के पीछे जाते हैं, ये अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन पर आंख मारते हैं। इस भीड़ पर उद्धार नहीं है, याद रखिएगा। ये चमत्कारिक प्रभु की आराधना करते हैं, पश्चाताप करके जीवन बदलने वाले प्रभु की आराधना नहीं करते। इसलिए ऊपर के राज में इनको दिक्कत होगी, मत मान लेना इतनी बड़ी संख्या ऊपर चली जाएगी। ना रे बाबा ना, इनके डीएनए के ऊपर में जब तक पवित्र आत्मा की आग इनकी आदतों को नहीं बदल देगा ना, तब तक मेरा प्रभु कहेगा तुम स्वादिष्ट नहीं हो। क्योंकि आग ही है जो नमकीन को, नमक के पत्थर को नमकीना बनाती है। यदि नमक का स्वाद चला गया तो वह किसी से नमकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मरकुस में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जब तक आग हमारी जिंदगी में नहीं आएगी तब तक हम अपने स्वाद को दूसरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज मसीहियों के अंदर में तो स्वाद है ही नहीं। कबाड़ी नंबर 1, जुआड़ी नंबर 1, झगड़ा नंबर 1। आपको मालूम है केरल के अंदर में मान लो 50 लोग डिवोर्स का केस गवर्नमेंट में फाइल किए हैं ना, तो 39 केसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, और जितनी जाति के लोग वहां रहते हैं उनमें से केवल एक व्यक्ति डिवोर्स का केस फाइल करता है। आज 49 क्रिश्चियंस फैमिली डिवोर्स के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, जबकि प्रभु कहते हैं अपनी पत्नी का पत्नी त्याग बाइबल में कंसीडरेबल नहीं है। और आज भारी मात्रा में मसीही लोग तलाक के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? केरल में हर तीसरे घर के बाजू में कैंसर है, 1 2 तीसरे घर में कैंसर, 1 2 तीसरे घर में कैंसर, 1 2 तीसरे घर में कैंसर। हमने प्रश्न पूछा, धरती पर जितने लोग विश्वासी हैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले केरल में पाए जाते हैं, फिर हर तीसरे घर में कैंसर गुड़ी मार के क्या कर रहा है? Why the cancer is? जितने ज्यादा सुसाइड केस आज केरल के अंदर में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा धर्मी ठहराए जाने वाले लोग कहां है? प्रभु की आराधना करने वालों, तुम्हारे अंदर में स्वाद, क्योंकि हमने नमक का बहिष्कार किया है या तो उसकी वैल्यू नहीं समझी। इसीलिए प्रभु हर विश्व की कलीसिया को नमकीन बनाने के लिए अग्नि के बपतिस्मा की दूसरी पहल करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, इजबेल और अहाब के पुत्र ने वही गलती किया जिसके परिणाम स्वरूप आग स्वर्ग से गिरी और 50-50 सैनिकों को जला दी।
खैर उस पर मत जाइएगा। इजबेल ने देखा, जब ये सारी घटनाएं हो गई तो अहाब ने जाकर के, वापस लौट आइए, अहाब ने जाकर इजबेल को बोला, मैडम मैडम हद हो गया। अब पता नहीं कैसी अंधी इजबेल थी कि वर्षा गिर रही है, उसको समझ में आई नहीं क्या कि केवल पहाड़ में ही वर्षा गिरी थी। 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय। तब अहाब ने इजबेल को एलीशा के सब काम विस्तार से बताए कि सब नबियों को तलवार से जिस प्रकार मार डाला। तब इजबेल एलिया के पास एक दूत भेज करके कहती है, कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालूं तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे अधिक व्यवहार करें। अब इतना बड़ा महान परमेश्वर का दास लगा जूता चप्पल समेट के भागने। तब एलियाह ने अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा में पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन का मार्ग जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और कहा, हे प्रभु, अपन को ड्यूटी से मुक्त कर दो, तुम तो, अर्थात मैं मरना चाहता हूं। क्या एलिया बाबा, इतने महान नबी, अब तुम क्या मौत मांग रहे हो? अभिषेक के अंतर्गत ये भी एक फेस होता है, याद रखना है। झब्बे में ये भी एक आइडिया है। सभी बार आप एकदम से सफलता की बात मत करना, डिप्रेशन भी आएगा। तो प्रभु एडवांस में तुम्हें चेतावनी दिए दे रहे हैं। झब्बे के साथ में मुसीबतें भी आएंगी जहां आप डर जाइएगा। एलिया तो डर गया था। अरे इजबेल क्या करेगी, इतने ढेर सारे पुजारियों को तूने एक ही दिन में कलम कर दिया। तो जिस एलिया के पास इतनी दम थी तो वो कहता, प्रभु पूरा आग का गोला मत गिरा, बस उसकी चोटी में इतना सा आग गिरा दे तो जलेगी, तो आपसे आप भागेगी। कह सकता था ना, इतना डेंजर भविष्यवक्ता। अभी तुझे निराश होने की क्या जरूरत, अभी तुझे भागने की क्या जरूरत। एलिया भागा और झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। तब एक स्वर्गदूत आया और कहने लगा, उठ खा। पांचों झाऊ के पेड़ के तले लेट गया और सो गया। और देखो, एक दूत ने उससे कहा, उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि उसके सिराने पत्थर पर एक पकी हुई जूही की रोटी और सुराही का पानी। अब मुझे समझ में नहीं आता ये रोटी कहां से आई और सुराही कहां से आ गई। तब उसने खाया और पिया और लेट गया। कम से कम थैंक यू तो बोलता, बिना दुआ किए खा गया। टेंशन में था ना। कई बार हम टेंशन में रहते हैं तो दुआ किया बिना रोटी खा लेते हैं। कुछ ने ऐसे ही कुछ जिसने भी किया था। अरे दुनिया ने नहीं देखी तो क्या प्रभु को नहीं दिखा क्या? तुमने दुआ बिना रोटी खा ली। जल्दबाजी में अपन ऐसे ना, हमने कई पासबानों को देखा, बस इधर उधर देखे शुरू हो गए भूखमरे के समान। जैसे बाप जन्म रोटी नहीं खाए थे, टेंशन में थे ना, प्रभु को भूल गए। कहने का मतलब एलिया भी कुछ ऐसी टेंशन में था। चलिए कोई बात नहीं, जब हमारे गुरु को ऐसा हुआ तो हमारे साथ तो होना ही होना है। टेंशन मत लेना, एक ही डीएनए की हैं अपन सब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फिर स्वर्ग, तब 8वें पद में, तब उसने उठ करके खाया पिया और भोज। अच्छा 7वें, दूसरे बार यहोवा का दूत आया और उसने छू करके उठाया। मतलब सो रहा था, इतनी बेखबर आदमी। बताइए, हमको टेंशन में नींद नहीं आती, ये बेखबर सो रहा है। यदि हम यहां रुक जाएं तो कई घंटे लग जाएंगे। चले आगे, क्योंकि तुझे भारी यात्रा करनी है। तब वह उठ करके खाया पिया और भोजन के से बल पाकर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के होरेब में पहुंचा। अब मैं प्रभु जी से पूछूं, प्रभु जब स्वर्गदूत लोग जूही के पेड़ के नीचे है ना
आकर के रोटी पानी दे सकते हैं। 2 बार रोटी दिया, 2 बार सुराही का पानी दिया और ये खाया पिया सो गया। आखिर तुम इसको होरे पहाड़ पर ले जाना क्यों चाहते हो? तो प्रभु कहेंगे बात करूंगा। तो मैंने बोला प्रभु जी आपको नीचे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं बोले कहीं भी बात कर लेंगे हम क्या? स्वर्गदूत भले कहीं भी बात कर ले, परंतु मेरे पास में एक स्पेसिफिक जगह है जहां मैं बात करता हूं। मैं पहाड़ी परमेश्वर हूं। कितने पहाड़ हैं बाइबल में? खोजते रहिए, 7 हैं। और इन 7 पहाड़ों के पीछे क्या इतिहास है, पढ़ते रहिए, दोबारा कभी मिलेंगे। तो उसने 40 दिन और 40 रात 2 रोटी, पहली वाली रोटी और दूसरी वाली रोटी, और पहले वाला पानी और दूसरे वाला पानी, पहले वाली रोटी और पानी खा के सो गया, परंतु दूसरे वाली रोटी और पानी ने उसको 40 दिन तक यात्रा करने की शक्ति दिया। पहली वाली जूही की रोटी और सुराही से उसको ताकत नहीं मिली, वरन नींद आ गई। ये पहला इनकाउंटर है जो आपको सफल नहीं करेगा। हमें दूसरे इनकाउंटर की जरूरत है। एक बार एक अंधे को यीशु मसीह ने बैतसैदा के गांव से हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले गया और उसकी आंख में थूक दिया। आप मत करना ऐसा, नहीं पिटाई पड़ेगी। कहा तुझे कैसा दिखता है? बोले आदमी पेड़ के समान चलता सा नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे बार उसके ऊपर हाथ रखा। अब बोल। तो उसने गौर से देखा और उछल के कहने लगा, साफ साफ दिखाई देता है, द फर्स्ट टच ऑफ जीसस एंड द सेकंड टच ऑफ जीसस। यहां पर पहली रोटी और पहला पानी धुंधला दिखाई देने का कारण है, परंतु जब दूसरी रोटी और दूसरी सुराही का जल उसने पिया तो वह 40 दिन तक दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ पर पहुंचा जहां खुदा उससे बातचीत करना चाहता है। एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर चलते फिरते बात नहीं करता है। बात करने के लिए एक स्थान का चुनाव करना होगा। मतलब ये कोई स्थान भौतिक स्थान नहीं है, कोई ये पहाड़ कोई पहाड़ नहीं है, वरन परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है। एक विशेष कंडीशन में परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर एक शर्त पर लोगों से बातचीत करता है। वह कभी भी पिक्चर देखते देखते प्रभु सपना नहीं देने लगेगा। मोबाइल खेलते खेलते तुमको स्वर्गदूत नहीं दिखेंगे, याद रखना। उसके लिए एकांत आवास की जरूरत है। और डरा हुआ और निराश और आत्महत्या नहीं, मर जाने का निश्चय करने वाला एलिया 40 दिन और 40 रात की यात्रा करके होरे पहाड़ पर बैठ गया और जाकर के गुफा में छुप गया। टेंशन में था ना। आवाज आती है, एलिया एलिया तेरा यहां क्या काम? बोले मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों रे बाबा? मेरे साथ के जितने थे सबको बाल और अशेर की स्थापित करने वाली इजबेल ने नष्ट कर दिया, मैं अकेला बचा हूं। प्रभु कहते टेंशन मत ले, बहुत हैं, तू अकेला नहीं है। कई बार हम भी अपने आप को महान समझ लेते हैं कि हमारे समान प्रचारक धरती पर कोई नहीं है। प्रभु जी कहते हैं कोने पर रहे, सैकड़ों तेरे समान। कोई बात नहीं, तेरा टेंशन ठीक करूंगा। तब पहाड़ में छुपा तो एक प्रचंड वायु चली। 11वां पद। तब उसने कहा यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़े हो जा। यहोवा उसके पास से होकर चला। नंबर 1, सामने एक प्रचंड आंधी, पहाड़ फट जाने और चट्टाने तिड़का देने वाली आंधी चली, तो अभी परमेश्वर वहां नहीं था। नंबर 2, आंधी के बाद भूडोल हुआ। एलिया सोचा परमेश्वर आ गया, तो अभी परमेश्वर वहां नहीं था। भूडोल के बाद में आग दिखाई दी, तो अभी परमेश्वर यहां नहीं था। अब यहां आग में भी नहीं है गुरुजी आप? नहीं 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 नहीं, ये तो तेरी जिंदगी का बंदोबस्त का इंतजाम है। और आग के बाद एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। तब एलिया बाहर निकला और मुंह ढांप के कहने लगा, टेंशन में हूं, दिमाग खराब मत कर। यही प्रश्न दोबारा प्रभु ने पूछा, तेरा यहां क्या काम है? तब उसने कहा, बाल और अशेर के चक्कर में अब मैं मर नहीं चाहता हूं। प्रभु जी कहते हैं, क्यों रिटायरमेंट लेगा क्या? विचार तो कुछ ऐसे बना के आया हूं कि मैंने अपने सेवक को वॉलंटरी रिटायरमेंट पहले दे दिया हूं, अब मैं अकेला हूं। लिसन मी केयरफुली।
प्रभु के भक्तों, जिस दिन आप अपनी सेवा से मुकर कर ये कहो कि मैं अब सेवा नहीं करूंगा, आपका इस्तीफा उसी सेकंड खुदा ग्रांट कर लेता है। इसलिए प्रभु के भक्तों को आज चेतावनी है, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, अपनी सेवकाई से इनकार मत करना। जोश में, होश में, दबाव में, परिस्थितियों में, बीमारी में, गरीबी में, सताव में ये मत कह बैठना, हे प्रभु बस हो गया तो किसी दूसरे को भेज दे। परमेश्वर आपका रिजिग्नेशन मिनिस्ट्री लेवल में उसी समय एक्सेप्ट कर लेगा। एक विश्वासी भटक जाए, वह उठाने की कोशिश करेगा। एक सेवक भटक जाएगा, उसकी एप्लीकेशन तुरंत ग्रांट हो जाती है। मौत भी आ जाए तो मत कहना प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। जिस दिन आपने बेहोशी की हालात में कह दिया, उस दिन परमेश्वर आपको उसी समय अपनी मोहर लगा के कहेगा, आज के बाद मैं तेरा बोर या बिंडल छोड़ दे, मैं किसी दूसरे को नियुक्त कर दूंगा। आप दबाव पूर्वक उस सेवा पर बैठे रह करके हक जताते रहें, चलेगा, परंतु परमेश्वर आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका रिजिग्नेशन उसने स्वीकार कर लिया है। याद रखिएगा, यहां पर एलिया ने कहा मैं मरना चाहता हूं, मुझे एक बड़ी जलन है। बाल के पुजारी यहोवा की वेदी को ढा दिए हैं और मैं अकेला बचा हूं। 14 में उसने कहा मुझे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नियमित बड़ी जलन है, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा लौट कर दमिश्क के जंगल में जा और वहां पहुंच करके आराम के राजा को, आराम का राजा होने के लिए हजाएल को, इज़राइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते येहू को, और अपने स्थान में नबी होने के लिए अबेल महोला के सापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक कर दे, क्योंकि मैंने तेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया हूं। एक भी नबी और प्रॉफिट, भविष्यवक्ता और प्रेरित जिस दिन ये कह देगा जिसके ऊपर परमेश्वर का साया और अभिषेक है, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा, खुदा उसी दिन दूसरे का चुनाव करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, इधर शाऊल ने गलती क्या किया, परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन और मेरे हृदय के अनुसार एक दूसरा पुरुष मिल गया है। जब कभी एलिया का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आए, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आना है आने दीजिएगा, परंतु अपनी सेवकाई से इनकार मत करना। यदि वो करीत नाले में भेज दे तो भी रोटी खिलाएगा, उसके बाद पानी खत्म हो जाए तो भी वह तुमो सारपत की विधवा के घर में तुम्हारे लिए मुट्ठी भर आटे में 3.5 साल तक तुमको भोजन खिलाएगा। दुश्मन की ताकत तेरी खोज करेगी, उनको मैं आग से गिरा के भस्म कर दूंगा। इतने समय तक मैं तेरे साथ में रहा कि तुझे समझ में नहीं आया कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, और उस डायन इजबेल के डर के मारे तू भाग करके मुझको कह रहे है कि परमेश्वर के प्रति मुझे जलन है। आज आप में से कितने लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में फंस करके परमेश्वर को इनकार कर उस पर तोमत लगाना और शिकायत करना शुरू कर देते। हे परमेश्वर तुझे मेरा ख्याल नहीं, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, आज मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, आज मेरे पास में कार नहीं, मेरे पास में बंगला नहीं है। तो तुम क्या खुदा को बेटा बेटी कार बंगले से ही आकलन कीजिएगा? क्या वो रोटी देने वाला परमेश्वर है? क्या उसको नहीं मालूम तुम्हें कार की जरूरत है? क्या उसको नहीं मालूम कि तुमको चर्च बिल्डिंग की जरूरत है? कि उसको नहीं मालूम कि आपको गाड़ी की जरूरत है? मालूम है तो फिर अपनी सेवकाई को दांव क्यों लगा देते हो मालिक के हाथ में? डर लगता है कई बार, इसलिए हम इनकार करने के लिए जरूरत नहीं महसूस करते हैं, इसलिए हमने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भूल गए हैं। और कोई पूछता है तो फेकोलॉजी में कहते हैं 20 से 22 के साल के बीच में होनी चाहिए हमारी उम्र।
क्योंकि मुझे मरने की अंतिम सांस तक मालिक के सामने ऐसे ही दहाड़ना है जैसे आज हम दहाड़ रहे हैं। मैं भूल गया हूं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, मैं अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं करता। हे मालिक, यदि मैं दहाड़ रहा हूं तो ये तेरी जरूरत है, मेरी आवाज की रक्षा करना। हमको आइसक्रीम खिलाओ, चाहे खट्टा खिलाओ, जो खिलाना है खिला दो, हमारा गला बैठने वाला नहीं, क्योंकि बहुत सालों से वो खड़ा है और उसको खड़े रहने की आदत हो गई है और गला बैठने को तैयार है नहीं। तुम खाइए गोली, हम तो नींबू खा के भी दहाड़ेंगे। एक दो बार खराश निकलेगी, उसके बाद में वही आवाज होगी आपकी। कितने घंटे चिल्लाना है, आप चिल्लाने के बाद में गाना बोलिए, हम उसी सुरीली आवाज में गाना गाएंगे जिसमें आप गाना गाते हैं। मुझे कहना चाहिए, एलिया को थकना नहीं था। एलिया को जिस परमेश्वर ने एलिया को अब तक बचा के रखा है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि प्रभु बस हो गया, मुझे तो मौत दे दे। एलिया कहता, हे प्रभु, जब तक तन में सांस है, यहोवा तेरे लिए लोगों को आकाश से आग गिरा गिरा के उनको मुंह के बल तेरे पैर के नीचे झुकवा दूंगा, ये मेरा वायदा है। ऐसा कहने वाला परमेश्वर से 7 चमत्कार से कहीं हट करके और ज्यादा भी एलिया के द्वारा कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने आमीन मार दिया। मैं थक गया हूं। मेरे प्रभु के सेवकों, अपनी सेवकाई के अंदर में अविश्वास करने वालों, विपरीत परिस्थितियों के दबाव में कभी नहीं थकना। आपका परमेश्वर जानता है आपकी दीनहीन हालात को। एलिया को कह दिया, अपनी जगह में एलिशा को अभिषेक करने के लिए चले जा। मैंने तेरी हजाएल की तलवार से जो बचेगा उसको येहू मार डालेगा, और येहू की तलवार से जो बचेगा उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी 70,000 इजराइलियों को मैंने बचा रखूंगा। ये तो वे हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके हैं और ना मुंह से उसको चूमा है। तो ये बात करना बंद कर दे कि मैं अकेला बचा हूं, मैं परमेश्वर हूं। मेरे को मालूम है एक आदमी के भरोसे दुनिया नहीं चलाता। मेरे को मालूम था तू रास्ते पर धोखा दे देगा मेरे को। मुझको मालूम है मेरे अभिषिक्त समय पर मुझे धोखा दे देंगे। जिसके साथ मैंने स्वर्ग की हर बातों का व्यवहार किया वह मुझे धोखा दे सकता है। इसलिए एलिया, ये मत सोच कि तू अकेला बचा है। मैंने 7,000 और भी ऐसे नबियों के दल को छुपा के रखा हूं जिसको तू नहीं जानता। आगे चलते हैं, जल्दी चलें, घड़ी बड़ी रफ्तार से भाग रही। जितना नसीब में है आपको खिला देंगे। यदि आप 7 दिन और बढ़ाए तो एलिया की कहानी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। दरिया में से 2 लीटर पानी निकाले तो क्या गेज नीचे चला जाएगा? ना रे बाबा ना। यहां लिखा है, तब वह वहां से चल दिया। अच्छा, सारपत के पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 12वें के साथ में हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलियाह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? हाँ। वो तो किसान था ना, रोटी कपड़ा और मकान का व्यापार कर रहा है। अब एलियाह ने मान ही लिया कि प्रभु बहुत थक गया हूं। ये घटना 901 बीसी में हुई। 901 बीसी में एलियाह ने अपनी चादर एलीशा के ऊपर डाल के फिर वापस ले लिया। परंतु एलीशा क्या बोलता है कि मुझे अपने पिता को चूम करके आने दे। तब वे बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं आकर तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मेरा तुझसे क्या। तब उसने बैल को बलिदान किया
और जिस लकड़ी से वो खेत जोत रहा था उसी में उसको भूंजा और सबको खिला पिला के कहने लगा। तब कमर बांधकर एलिया के पीछे और उसकी सेवा टहल करने लगा। पहले वाला रिटायरमेंट ले लिया था ये दूसरा चेला है। एक को तो जूही के पेड़ के पीछे जाने से पहले ही उसने कहा था, जा रे बाबा घर जा। पहले वाले ने देखा था 7 बार जाके बादल, उसको छुट्टी मिल गई। और अब यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है और एलिया 896 बीसी 896 बीसी में आग के बवंडर में बैठ करके स्वर्ग में चला गया। एलीशा 5 सालों तक एलियाह के साथ उसकी चड्डी बनियान धोने की ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए खाना बना रहा है, उसका सिर दाब रहा है, उसका पैर दाब रहा है। 5 साल एलीशा एलियाह की भौतिक सेवा करने के बाद उसको जानकारी मिली कि एलिया उठाया जाने वाला है। देखिए अब हम धीरे से पॉइंट करके उसी झब्बे के पास आ रहे हैं। अब आ जाइए दूसरा सामुएल की किताब के दूसरे अध्याय में। तब यहोवा एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलियाह और एलीशा दोनों संग संग चले। एलियाह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे बाबा? नहीं, काम की चीज लेना है झब्बा, इसलिए बेतेल को चला। पहला झटका, परंतु एलीशा नहीं छोड़ा। हमको भी कई बार अभिषिक्त लोग डांट के कहेंगे भाग, परंतु आप भाग मत जाना, गुरुजी जो होगा देखा जाएगा। हम तुम्हारी दुम नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी चादर छीने बिना नहीं जाएंगे। कई बार परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त छोटे छोटे चेलों को डांट के भगा देते हैं, आप गुस्सा होके चले भी जाते हैं। कई बार कलीसिया के लोगों को पादरी साहब डांटते हैं, चलो तुम इस कलीसिया के सदस्य होने के लायक नहीं हो। तो कलीसिया के मेंबर क्या बोलते, कोई बात नहीं, धरती में केवल तेरी अकेली कलीसिया है, हम बाजू वाली कलीसिया में चले जाएंगे। मंकी अनॉइंटिंग विश्वासियों के अंदर, मंकियों की तरह इधर से उधर भागते रहते हैं। जिस कुत्ते का मालिक नहीं होता है ना, वो इस घर की रोटी चोरी करके जाएगा, उस घर की रोटी को चोरी करके जाएगा। कहीं उसके घर में घुसेगा और देखेगा दरवाजा खोला है क्या है, तो इधर उधर भाग जाता है। आए विश्वासियों, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में भगदड़ मचाने वालों, अब इससे हट करके अब क्या डांट दें तुमको हम। वैसे ही आखिरी शाम है, आपको दुख हो जाएगा। परंतु एलीशा छोड़ने तैयार नहीं था। नहीं छोड़ूंगा गुरुजी। अच्छा ठीक है। तब बेतेल वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर के कहने लगे, तुझको मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने वाला है। हाँ मेरे को मालूम है, टेंशन मत दो, अपना काम करो तुम। दूसरा झटका, वे डिप्रेशन में लाना चाहते थे एलीशा को कि वह एलिया का पीछा छोड़ दे। देखिएगा ये आदत केवल इसलिए होगी क्योंकि एलिया ने ऑलरेडी एक बार एलीशा के ऊपर चादर डाल दिया था। अब जरा आगे चलते हैं। 4 पद में लिखा है, एलियाह ने उससे कहा, एलीशा मुझे यहोवा यरीहो को भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझको छोड़ने का नहीं। यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर के कहने लगे कि तुझको मालूम है तेरा स्वामी आज उठा लेने वाला है। हाँ मुझको मालूम है, तुम चुप रहो, अपना काम करो, मेरे को डिप्रेशन में मत ले जाओ तुम। जरा देखिएगा 4 झटके लग गए। एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन के पार भेजता है,
इसलिए तू यहीं ठहरेगा। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझको छोड़ने का नहीं। भविष्यद्वक्ताओं के कई चेले जो लगभग 50 थे, उन्होंने कहा, तेरे को मालूम है तेरा स्वामी आज उठा लिए जाने वाला है? हाँ मालूम है, टेंशन मत दो। मुझे समझ में नहीं आता, ये 3 बार लोग एक ही प्रश्न एलिशा से ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये परीक्षाएं हैं। एलियाह ने अपनी चादर पकड़ करके ऐंठी और यर्दन पर मारी, और यर्दन 2 भाग हो गई, और वे थल ही थल निकल के उस पार गए। 50 की टीम इधर ड्रामा देख रही थी, और जब वे पार पहुंचे तब एलिय्याह ने कहा, 6 परीक्षा में पास हो गया है तो बोल क्या चाहिए? देखो, एलिय्याह का अभिषेक कोई भगवान का गिफ्ट नहीं है, जैसे दरवाजे में खड़े होकर के मंदिर के सामने टन टन बजा तो हाथ फैलाते तो वो पंडित जी कोई नारियल का टुकड़ा और शक्कर दे देते हैं। ऐसा कोई एलिय्याह का अभिषेक नहीं है, याद रखिएगा। इसके लिए कई परीक्षा पास करना पड़ेगा। ऐरा गैरा नथु खैरा को नहीं मिलने वाला है ये अभिषेक। झब्बा कोई मामूली चीज नहीं है। 15 मिनट की प्रार्थना से एलिय्याह का अभिषेक नहीं मिलेगा, याद रखिए। 5 साल की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गया, सिरदावा है उसने। इसके बाद में सब लोग पीछे लगे रहे। एलिय्याह ने खुद कहा, छोड़ दे पीछे, छोड़ दे पीछे, छोड़ दे मेरा पीछा। 6 बार परीक्षा में पास हो गया। 7वीं बार एलिय्याह ने या चादर को मार के यर्दन को 2 टुकड़े किया। आगे चल। हाँ गुरुजी चलूंगा, इस तरफ बात नहीं करूंगा, यर्दन के उस पार बात करूंगा। याद रखना, यर्दन नदी को पार किए बिना मुश्किल है समस्या। यर्दन में यीशु ने बपतिस्मा लिया। इजरायली लोग यर्दन पार करके ही गए थे। जब यहोशू ने वाचा के संदूक ढोने वाले को कहा, रख ले जमीन में पानी में पैर, यर्दन उल्टी बहने लगी। यही वह यर्दन है जिसको एक बार एलिय्याह फिर चादर से फाड़ देता है। कहां कहां भविष्यवाणी छुपी हुई है, ये यर्दन का इतिहास है, याद रखिएगा। एलीशा को इसी यर्दन को फाड़ने के द्वारा पता चलेगा कि एलिय्याह का अभिषेक एलीशा के ऊपर में आ गया है। हालेलुया। बोले क्या चाहिए? एलीशा ने कहा, गुरुजी मुझे तेरा डबल पोर्शन दे दे। तो एलिय्याह के तो पैर के नीचे से जमीन खसके जैसे लगने लगी। मालिक 7 चमत्कार किया, तेरा दिमाग खराब? 5 साल की ट्रेनिंग में 14 चमत्कार करेगा तू? तो एलिय्याह ने कहा, बड़ी कठिन चीज मांगी है। यदि मेरे उठाए जाने के बाद तो मुझे देखता रहे तो चाहे तो हो सकता है और चाहे तो नहीं भी हो सकता, मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। वो देगा तभी तू ले सकता है, नहीं तो तू सोच ले कि मेरी दुम पकड़ लेगा तो मेरा अभिषेक मिल जाएगा। ऐसा कह करके एलिय्याह ने साफ कह दिया, मामला मुझसे नहीं, मेरे और तेरे परमेश्वर ही सुलझाने लायक है, इसलिए मुझको मत देख, उसको देखते रहे। मेरे उठाए जाने के बाद तू यदि मुझे देखता रहेगा। सर, हर कोने में इतनी भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, फाड़ दिया कपड़ा, रो रहा है, हे मेरे पिता, डबल कहां गया? उसको याद आ रही थी, चादर 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 को डाल के तूने मुझको बुलाया था, परंतु मिला तो नहीं ना। जब आंसू पोंछ करके कहा चलो अब लौटते हैं, तो सामने क्या देखा कि चादर पड़ी थी, झब्बा। उसने तुरंत उठा लिया। लिसन मी केयरफुली, फर्स्ट टच एंड द सेकंड टच। पहले एलीशा के ऊपर 5 साल पहले यही चादर ढाका था, अब 5 साल के बाद वह उसके सामने जमीन पर पड़ी हुई है। उसने तुरंत उठाया और उसको ऐंठा और टेस्ट करने लगा इसमें पावर है कि नहीं, और उसी यर्दन के पास में गया जिस यर्दन को एलिय्याह बाबा ने इसी चादर से फाड़ा था। चलो प्रैक्टिस करते। उसने भी उठाया और ठपाक करके जो मारा तो यर्दन फट गई। अरे बाबा मिल गया रे बाप। फिर तो क्या था? जी हाँ, कुछ हमको भी प्रभु इन्हीं शर्तों पर
एलिया का झब्बा देगा। हमने इससे पहले सत्र तक आपको एलिया के झब्बे की वैल्यू बताई, और इस सत्र में एलिया का झब्बा मिलेगा कैसा, ये कठिन बात है, याद रखिएगा। एलिया का झब्बा एलिशा ने उठा लिया और उसने कूटना पीटना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, बाइबल का प्रभु कहता है कि जो हजाएल की तलवार से बचेगा उसको येहू मार डालेगा, और जो येहू की तलवार से बचेगा उसको एलिशा मार डालेगा। उसके पास में दम्भ खंभ नहीं था, परंतु एलिया की चादर एलिशा के पास थी, और परमेश्वर एलिशा के द्वारा हर बाल और अशेर और अस्तरोत देवी के भक्तों को, जो इज़राइल के परमेश्वर को रुठा दिया करते थे, उसका इंतजाम करने के लिए एलिया के मिशन को लेकर एलिशा खड़ा हो गया। याद रखिएगा। अब घड़ी कहती है बहुत हो गया। कहां हैं हम? यीशु मसीह के आगमन से पहले हम सब एलिशा की तरह एलिया की चादर ढूंढे, हम एलिया का झब्बा ढूंढे, जिससे कि हम स्वयं और दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार कर सकें। इस संसार के अंदर में बाल और अशेर, जो व्यभिचार की आत्माएं हैं, जो पाप की आत्माएं हैं, जो लूट खसोट की आत्माएं हैं, उनका इंतकाल करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए एलिया की पद्धति एलिशा के ऊपर चादर के रूप में आई। कुछ इसी तरीके से बाइबल कहती है, अंत के दिनों में मैं एलियाह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, जो है माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर। चाहे एलिया हो या एलिशा हो, वे कहीं ना कहीं उस ग्रीस के देवताओं को जो व्यभिचार करने के लिए इस्राएलियों को ले आते थे, वो फिजिकली भी अडल्ट्री करते थे और स्पिरिचुअल अडल्ट्री भी वो किया करते थे, जिसमें से इजबेल को, उसके बाद उसके पुत्रों को, और उसके पुत्रों को, और उसके पुत्रों को इस्राएल के ऊपर कहीं ना कहीं ये पाप करने के लिए दबाव देते रहे। परंतु जहां जहां अंधकार बढ़ा है, वहां वहां परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजकर उनको दुरुस्त करने का इंतजाम किया है। आपको मालूम हो, जैसा हमने योएल की किताब में पढ़ा था, यहोवा का दिन आता है, वह घोर अंधकार और तिमीर का दिन है, अंधकार का सा फैलता जाता है। बाइबल आगे कहती है, उसी बीच में एक ऐसी जाति आएगी, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, उसी प्रकार एक सामर्थी जाति आएगी जिसके आगे आगे आग चलेगी। दिस इज द टाइम, यह समय जब परमेश्वर एक ऐसी सेना को खड़ा करे जिसके आगे आगे आग, अर्थात फायर बैप्टिज्म, यीशु की अंतिम मिनिस्ट्री जो यीशु के दूसरे आगमन के पहले अपनाई जाएगी। अब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलते रहा, परंतु अब आग का बपतिस्मा जो एलिया की मिनिस्ट्री का बेस है, वह हम सबके जीवन के लिए जरूरी है। मैं जानता हूं आज प्रचार करने के बाद में कोई आपका जीवन रातों रात बदल नहीं जाएगा, परंतु एलिशा के ऊपर तो चादर एलिया ने डाली दिया था ना, दूसरे दिन तो नबी नहीं ना बन गया वो, पर शुरुआत तो हो गई थी। यदि शाऊल के ऊपर तेल डाल दिया तो दूसरे दिन राजा नहीं ना बना था। यदि दाऊद के ऊपर शामूल ने तेल डाल दिया तो दूसरे दिन सोने का मुकुट पहन के राजा तो नहीं ना बन गया था। यदि एलिशा के ऊपर में पहली बार चादर डाल दिया तो उसको भी तो खड़े होने में 5 साल लगे ना। आपको विश्व की किसी भी थियोलॉजी की किताब में ये सब नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन मैसेजेस हैं। जब प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह पहली बार छुए और अंधा ना देखे तो दूसरे बार तो छूना पड़ता है ना, सेकंड टच ऑफ गॉड। पहली बार झब्बा का एलिशा के ऊपर उपयोग और दूसरी बार झब्बा का एलिशा के द्वारा उपयोग, दोनों के बीच में बड़ी तैयारी है।
बाकी पावर मिनिस्ट्री में आइए, हमको बहुत ढेर सारा समझाएंगे। सितंबर महीने में 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हमारे याजकों के लिए स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री है। आप आए, 4 दिन में जैसा सीखा है तो 15 दिन में क्या क्या सीखिएगा, जमीन पैर के नीचे से निकल जाएगी। ऐसे ऐसे प्रकाशन परमेश्वर ग्रंथ के दिनों में यीशु के आगमन के पहले कलीसिया को कहाँ होना चाहिए इस मामले में दिए हैं। चाहें तो आप सदुपयोग कर सकते हैं, अभी से टिकट कटा लें। सितंबर 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 26 की वापसी टिकट कटा लीजिएगा। आपको वो कुछ सीखने मिलेगा। जितने याजक गण हैं, सत कलीसिया की जवाबदारी एक बार बाल बच्चों को देके यीशु के आगमन से पहले एटलीस्ट एक बार याजकों को सितंबर महीने में तो आना ही चाहिए। तब आपको समझ में आएगा। अभी तक तो हम लोअर केजी में पढ़ रहे हैं, अपर केजी में नहीं पहुंचे, तो मैट्रिक क्लास की तो सर्टिफिकेट की बात ही मत कीजिए। आज हम इतनी गरीब सेवा कर रहे हैं भारत के अंदर में। याद रखिएगा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, परंतु जलन होती है जब हम सदरक मेशक और अबेदनगो की कहानी बता के कलीसिया का मनोरंजन करते हैं। जलन होती है, यीशु आकर के दरवाजे में खड़े खटखटा रहे हैं और हम चंगाई के लिए दुआएं मांग रहे हैं। नानी की नाक में नली लगी है, उनको आईसीयू से बाहर ले जाए, निकाल के लेके परमेश्वर को तकलीफ देते हैं हम, और उसके बाद आमीन मार देते हैं। प्रभु कहता है तेरे नाक की नली में निकालने के चक्कर में तू नानी की नाक में नली निकालने की बात करता है। तेरी आत्मिक नाक में भी तो नली लगी, आईसीयू में भर्ती है तू, है ऊपर जाने के लायक है क्या? सॉरी टू से, ये जलजलाहट जो है ना, अभिषेक का कमाल है। हमें कोई अपमान करने का शौक नहीं है आपका, नहीं तो आप बहुत मारिएगा हमको, बट इट्स अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा। जी हाँ, पहली बार एलिशा के ऊपर की चादर और दूसरी बार एलिशा के द्वारा उठाई गई चादर, इन दोनों के बीच जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। आप मेरे प्रभु के लिए वो सेवक बन जाएंगे जहां पर आप स्वयं के साथ दूसरों को यीशु के आगमन की तैयारी के लिए राजमार्ग तैयार करने हेतु अराबे में एक राजमार्ग तैयार करो। हर पहाड़ और पहाड़ी ढा दी जाए, हर तराई भर दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। यहां हुआ 4 दिन के 8 संदेश में, यानी 7 संदेश में हमारा कार्यक्रम खत्म। एलिय्याह का झब्बा। दुआ करेंगे, सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, भविष्यवक्ता के पास में प्यार नहीं होता वरन तलवार होती है, और नबी काटता है। इब्रानी